हेलो स्टूडेंट्स। आज ग्रामर की क्लास में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस टेंस के वाक्य से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में जारी था और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस काल के अंत में वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, किंतु कार्य के जारी रहने की अवधि नहीं दी होती है। अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंस रूल हैं वो ये हैं, ये सभी टेंस में हर जगह यही रूल्स आएंगे। एक्टिव से पैसिव में उन्हीं वाक्यों को बदला जा सकता है जिनका वर्ब ट्रांजिटिव हो, अर्थात कर्मवाच्य उन्हीं का बना सकते हैं जिन वाक्यों में कर्म का प्रयोग किया गया हो, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य नहीं बनता है। नियम नंबर 2 ये कहता है कि पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट बदलकर पैसिव वॉइस के वाक्य का ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है और उसके पहले प्रीपोजिशन बाई या अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एक्टिव से एक्टिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं, अर्थात एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव जब हम कर रहे होंगे तो उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका रूल होगा, जो पैसिव का रूल है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक्टिव का रूल इसमें नहीं बताया जा रहा है। अगर अभी तक आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, फिर उसका पैसिव वॉइस समझ में आएगा और कई बार पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं तो 10, 15, 20 मिनट देने से नहीं होगा। एक एक चीज़ को 2-2, 4-4 घंटे ज़िंदगी के अपने दीजिए, तब वो समझ में आएगी। रूल नंबर 1 है ही, सी, इट और एक वचन यानी का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ वाज बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। यदि आपका ऑब्जेक्ट यू, बी, दे और कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट है, वह आपका सब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो उसके लिए आप वर्ब बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अब इस पर हम लोग अभ्यास करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर टेंस भी आपको सिखा रहा हूँ। आई वॉज रीडिंग माई बुक, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, आई वॉज रीडिंग माई बुक। इसी का पैसिव क्या बनेगा, मेरी किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही थी। माई बुक was being read by me, my book was being read by me। दूसरा सेंटेंस, वह फुटबॉल खेल रहे थे, एक्टिव है ये, they were playing फुटबॉल। पैसिव क्या होगा, फुटबॉल उनके द्वारा खेला जा रहा था। The football was being played by them, the football was being played by them। यहाँ पर आपको एक्टिव का रूल नहीं पढ़ाया गया है, पैसिव का रूल पढ़ाया गया है, उसका मैं प्रयोग सिखा रहा हूँ। एक्टिव वॉइस टेंस के अकॉर्डिंग बना करके आपको मैं दिखा रहा हूँ जैसा कि टेंस में पढ़ाया गया। थर्ड सेंटेंस, हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन, वी वर लर्निंग आवर लेसन। इसका पैसिव क्या बनेगा, हमारा पाठ हमारे द्वारा याद किया जा रहा था। आवर लेसन वाज बीइंग लर्नड बाई अस, वो आवर लेसन वाज बीइंग लर्नड बाई अस। बी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाती है। तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे, यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट, यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। पैसिव क्या बनेगा, मेरा नौकर तुम्हारे द्वारा बुलाया जा रहा था। माई सर्वेंट वाज बीइंग कॉल्ड बाई यू। माई सर्वेंट सिंगुलर है इसलिए वाज लिखा गया है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या आती है पैसिव में, वाज बीइंग या वर बीइंग, तो वाज बीइंग कॉल्ड बाय यू। मैं आम खा रहा था, एक्टिव है,
आई वॉज ईटिंग मैंगो, इसका पैसिव क्या बनेगा? मेरे द्वारा आम खाए जा रहे थे। द मैंगोज वर बींग ईटन बाई मी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और बाई मी लिखा गया। आई जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो मी हो जाएगा। हम क्रिकेट खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। पैसिव, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जा रहा था। द क्रिकेट वॉज बींग प्लेड बाई अस, द क्रिकेट वॉज बींग प्लेड बाई अस। सातवां सेंटेंस, तुम अपना काम कर रहे थे। यू वर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे थे। पैसिव क्या बनेगा? आपका काम आपके द्वारा किया जा रहा था, या तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा किया जा रहा था। क्या होगा? योर वर्क वाज बीइंग डन बाय यू, योर वर्क वाज बीइंग डन बाय यू। वाज का प्रयोग वर्क के अकॉर्डिंग हुआ है, वर्क सिंगुलर है, ठीक है, योर के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। वह छोटे भाई को पढ़ा रही थी। शी वाज टीचिंग यंगर ब्रदर, शी वाज टीचिंग यंगर ब्रदर। पैसिव क्या बनेगा? छोटा भाई उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था। यंगर ब्रदर वाज बीइंग टॉट बाय हर, यंगर ब्रदर वाज बीइंग टॉट बाय हर। पिताजी खाना खा रहे थे। द फादर वाज ईटिंग फूड, द फादर वाज ईटिंग द फूड भी लिख सकते हैं। पैसिव क्या बनेगा? खाना पिताजी द्वारा खाया जा रहा था। द फूड वाज बीइंग ईटन बाय द फादर, द फूड वाज बीइंग ईटन बाय द फादर। माताजी रामायण पढ़ रही थीं। द मदर वाज रीडिंग द रामायण। पैसिव क्या बनेगा? रामायण माताजी द्वारा पढ़ा जा रहा था। द रामायण वाज बीइंग रेड बाय द मदर, द रामायण वाज बीइंग रेड बाय द मदर। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा? नियम देख लो। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में वाज और वर के बाद नॉट लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, बस सिंपल सा नियम है। यानी कि वाज और वर के बाद नॉट, फिर बीइंग, या वाज बीइंग के बीच में नॉट, ठीक है। पहला सेंटेंस नेगेटिव का, मैं आपको नहीं बुला रहा था। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू। पैसिव क्या होगा? आप मेरे द्वारा नहीं बुलाए जा रहे थे। यू वर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी, यू वर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी। नेक्स्ट, वह शतरंज नहीं खेल रही थी। सी वॉज नॉट प्लेइंग चेस, सी वॉज नॉट प्लेइंग चेस। पैसिव क्या बनेगा? शतरंज उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा था। द चेस was not being played by her, the chess was not being played by her। गाय घास नहीं चर रही थी। द काऊ was not grazing the grass। पैसिव क्या बनेगा? घास गाय द्वारा नहीं चरी जा रही थी। द ग्रास was not being grazed by the cow, the grass was not being grazed by the cow। द ग्रास वर नॉट बीइंग ग्रेज्ड बाय द काऊ, वाज नहीं वर होगा क्योंकि ग्रास प्लूरल है। वह खाना नहीं खा रहे थे। दे वर नॉट ईटिंग द फूड, दे वर नॉट ईटिंग द फूड। खाना उनके द्वारा नहीं खाया जा रहा था। द फूड वाज नॉट बीइंग ईटन बाय देम, द फूड वाज नॉट बीइंग ईटन बाय देम। स्टूडेंट्स, अगर पढ़ते समय कहीं कोई छोटी फॉल्ट नज़र आती है तो उसको आप सुधार लीजिए। छोटी मोटी फॉल्ट हो सकती है टाइपिंग करते समय, उसको डिजाइन करते समय, तो उसको इग्नोर न करिए, उसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। द प्यून वाज नॉट रिंगिंग द बेल। पैसिव क्या बनेगा? घंटी चपरासी द्वारा नहीं बजाई जा रही थी। द बेल वाज नॉट बीइंग रंग बाय द प्यून, द बेल वाज नॉट बीइंग रंग बाय द प्यून। नेक्स्ट है, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही थी। सी वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क, सी वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क। एक्टिव है ये। पैसिव, उसी का गृह कार्य उसके द्वारा नहीं किया जा रहा था, उसका गृह कार्य उसके द्वारा नहीं किया जा रहा था। हर होमवर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय हर, हर होमवर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय हर। पैसिव हो गया। सातवां, वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट लर्निंग हिज लेसन। पैसिव क्या बनेगा? उसका पाठ उसके द्वारा नहीं याद किया जा रहा था। हिज लेसन वॉज नॉट बीइंग लर्न्ड बाय हिम,
हिज लेसन वॉज नॉट बीइंग लर्नड बाय हिम। नेक्स्ट होगा राम मुझे नहीं बुला रहा था, राम वॉज नॉट कॉलिंग मी, राम वॉज नॉट कॉलिंग मी, पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव। पैसिव मैं राम के द्वारा नहीं बुलाया जा रहा था, आई वॉज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय राम, आई वॉज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय राम। नेक्स्ट है कुत्ता उसे नहीं काट रहा था, द डॉग वॉज नॉट बाइटिंग हिम। पैसिव क्या बनेगा, वह कुत्ते द्वारा नहीं काटा जा रहा था, ही वॉज नॉट बीइंग बाइट बाय द डॉग। बाइट 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 थर्ड फॉर्म ही होता है, ही वॉज नॉट बीइंग बाइट बाय द डॉग। 10वां सेंटेंस तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट हेल्पिंग मी। सीधी सी बात, यू वर नॉट हेल्पिंग मी। पैसिव क्या बनेगा, हमारी सहायता आपके द्वारा नहीं की जा रही थी, आवर हेल्प वॉज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू, आवर हेल्प वॉज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं वी वर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू, हम आपके द्वारा सहायता नहीं प्राप्त कर रहे थे, वी वर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का अभ्यास करते हैं। इंट्रोगेटिव में रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर वाक्य में क्या लगा हो सबसे पहले क्या की इंग्लिश व्हाट से नहीं लिखते हैं, वाज या वर से लिखते हैं। कर्ता मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो आपका होगा उसी के अनुसार वाज या वर लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। वाज वर ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला रूल ये कहता है कि यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिख लो, फिर आप ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर बीइंग लिखेंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अगला रूल ये कहता है हाउ मच, हाउ मैनी, व्हिच, हुज आदि के साथ उनसे संबंधित नाउन्स ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। नेक्स्ट है रूल जो आपका, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो इसकी पैसिव बनाते समय सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वाज या वर लिखेंगे, यानी कि हु वाला बाई हुम से बनेगा। आगे उदाहरण में आप देखेंगे। नेक्स्ट कहता है रूल आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनता है, केवल कर्ता के बाद नॉट लिख दिया जाता है। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है तो कर्ता के बाद यानी कि ऑब्जेक्ट जो आपका कर्ता बनने जा रहा है, पैसिव में ऑब्जेक्ट ही कर्ता हो जाता है, तो आप उसको उसके बाद नॉट लिख देंगे। और सबसे ज़रूरी रूल्स क्या है कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। अब आइए अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, क्या आप पेड़ लगा रहे थे, क्या आप पेड़ लगा रहे थे, वर यू प्लांटिंग द ट्री, एक्टिव है ये, वर यू प्लांटिंग द ट्री। पैसिव क्या बनेगा, क्या आपके द्वारा पेड़ लगाया जा रहा था, वर द ट्रीज बीइंग प्लांटेड बाय यू, वर द ट्रीज बीइंग प्लांटेड बाय यू। ट्रीज लिखा गया इसलिए वर, ट्री लिखा जाता तो होता वाज। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, वाज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, वाज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट। पैसिव क्या बनेगा, क्या अपने नौकर को मोहन द्वारा गाली दी जा रही थी, वाज हिज सर्वेंट बीइंग होगा, वाज हिज सर्वेंट बीइंग अब्यूज्ड बाय मोहन। नेक्स्ट है क्या वह लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइज, वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइज। पैसिव क्या बनेगा, क्या शोर उन लड़कों द्वारा नहीं मचाया जा रहा था, पैसिव होगा वाज द नॉइज नॉट बीइंग मेड बाय दोज बॉयज, was the noise not being made by those boys। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, एक्टिव है ये, was I not teaching you होगा, was I not teaching you। पैसिव क्या बनेगा, क्या तुम मेरे द्वारा नहीं पढ़ाए जा रहे थे, were you not being taught by me।
नेक्स्ट है कितने लड़के मैदान में मैच खेल रहे थे। हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग मैच इन द फील्ड। हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग मैच इन द फील्ड। हाउ मैनी बॉयज पैसिव क्या होगा, कितने लड़कों द्वारा मैदान में मैच खेला जा रहा था। बाई हाउ मैनी बॉयज ऐसे पैसिव बनेगा इस वाक्य का, बाई सबसे पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर हाउ मैनी है ना, हाउ है, हु है, इस वाक्यों में बाई पहले आ जाता है। बाई हाउ मैनी बॉयज वाज द मैच, वाज मैच के अकॉर्डिंग लगाया गया है, बीइंग प्लेड इन द ग्राउंड या इन द फील्ड। नेक्स्ट है किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। व्हाई वाज द फार्मर नॉट प्लाउजिंग हिज फील्ड। पैसिव अपना खेत किसान द्वारा क्यों नहीं जोता जा रहा था। व्हाई वर हिज फील्ड्स, व्हाई वर हिज फील्ड्स नॉट बीइंग प्लाउज्ड बाय द फार्मर। नेक्स्ट है वह कमरे में क्या कर रहा था। व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। वह कमरे में क्या कर रहा था। पैसिव बनेगा कमरे में उसके द्वारा क्या किया जा रहा था। व्हाट वाज इट, जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम इट लिख लेते हैं, ठीक है। व्हाट वाज इट बीइंग डन बाय हिम इन द रूम। 8वां वाक्य कक्षा में कौन रो रहा था। हु वाज बीपिंग इन द क्लास। हु वाज बीपिंग इन द क्लास। पैसिव बनेगा कक्षा में किसके द्वारा रोया जा रहा था। बाई हुम वाज इट, बाई हुम वाज, बाई हुम वाज इट, बाई हुम वाज, बाई हुम वाज इट बीइंग वेप्ट इन द क्लासरूम। बाई हुम वाज इट बीइंग वेप्ट इन द क्लासरूम। 9th नंबर क्या मैं आज आम खरीद रहा था। वाज आई बाइंग मैंगो टुडे। वाज आई बाइंग मैंगो टुडे। पैसिव क्या आज मेरे द्वारा आम खरीदा जा रहा था। वर द मैंगोज, कई आम कई हैं तो वर लिखा गया। वर द मैंगोज बीइंग बाट बाई मी टुडे। बाई की थर्ड फॉर्म बाट, बाट बाई मी टुडे। नेक्स्ट है क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा था। वाज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी। वाज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी। पैसिव क्या हॉकी तुम्हारे भाई द्वारा खेली जा रही थी। वाज द हॉकी बीइंग प्लेड बाय योर ब्रदर। वाज बीइंग प्लेड बाय योर ब्रदर। योर ब्रदर इधर आ गया इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या माताजी कहानियाँ नहीं सुना रही थी। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। वाज द मदर नॉट टेलिंग अ स्टोरी। एक्टिव है ना ये। वाज द मदर नॉट टेलिंग अ स्टोरी। पैसिव क्या बनेगा क्या माताजी द्वारा कहानियाँ नहीं सुनाई जा रही थीं। वर द स्टोरीज, वर द स्टोरीज not being told by the mother। were the stories not being told by the mother। ठीक है, ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस जो एक्टिव के साथ पढ़ाया गया है। इस क्लास में एक्टिव का रूल नहीं लिखा है, केवल पैसिव का रूल है। एक्टिव इसलिए पढ़ाया गया है कि आप समझ सको कि पैसिव उसका तुरंत कैसे बनता है। थैंक्स, आप इसको पढ़ें। और ये छोटी सी क्लास है, समझ लीजिए 18 मिनट की क्लास है। जब आप इसको 18 मिनट को कई बार पढ़ोगे तब आपको इसमें परफेक्टनिस्ट बनोगे, तब इसमें आपको पूर्णतः दक्षता आएगी। और सोचो कि एक बार पढ़े और मुझे समझ में आ जाए मैं पैसिव कर लेने लगूँ तो संभव नहीं है। भैया टेंस सीख रहे हो ना, तो और दूसरी टंग है तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करना सीखो, एक्टिव वॉइस सीखो। 2-3 बार आप टेंस को पढ़िए, ठीक है। और बड़े ही सरल शब्दों में पढ़ाया जाता है, आपको समझ जरूर आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। और शिकायत करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर आप पैसिव सीख लीजिए। जब आप एक्टिव पैसिव सीख लोगे तभी आगे की क्लास समझ में आएगी, क्योंकि मैं आगे आपको इनडायरेक्ट सिखाने जा रहा हूँ, सिंथेसिस सिखाऊंगा, पूरी ग्रामर यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए आपको टेंस का ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए। थैंक यू।